फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आदि गुरु शंकराचार्य और उनके जीवन के बारे में। श्री शंकराचार्य ने अपने जीवन में कैसे और कहाँ ज्ञान प्राप्त किया, कैसे वह शंकर से आचार्य शंकर बने और आचार्य शंकर से आदि गुरु शंकराचार्य कैसे बने। श्री शंकराचार्य ने कैसे और किन किन ग्रंथों की किस उद्देश्य से रचना की और उनके सबसे बड़े उद्देश्य यानी कि चारों मठों की कैसे और क्यों स्थापना की, इस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज से 1200 साल पहले जब भारत में अलग अलग संप्रदायों में मतभेद होने लगे, तब इस हालात से भारत को निकालने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे भारत की पदयात्रा की थी। मकसद था भारत को आध्यात्मिक और धार्मिक तौर पर एक करना। भारत का शायद ही कोई इलाका बचा होगा जिनकी यात्रा आदि गुरु शंकराचार्य ने नहीं की होगी। भारत के अलग अलग कोनों में अलग अलग संप्रदायों के विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किया और धर्म विजय की नींव रखी। अब हम बात करेंगे शंकराचार्य के जीवन के बारे में। इस महान दार्शनिक और धर्म की रक्षा करने वाले आदि शंकराचार्य की कहानी शुरू होती है केरल के एर्नाकुलम जिले के कलाड़ी गांव से। लिंबुद्वीपाद ब्राह्मणों के उस गांव में शिवगुरु नाम के विद्वान रहते थे। कहते हैं कि भगवान शिव के आशीर्वाद से उनको एक पुत्र हुआ जिनका नाम उन्होंने शंकर रखा। आमतौर पर इतिहासकारों की राय यही है कि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में हुआ था, यानी आज से करीब 1200 साल पहले। जन्म से ही शंकर अपनी अद्भुत प्रतिभा से सबको चकित कर देते थे। कहा जाता है कि बालक शंकर ने 3 साल की आयु में ही मातृभाषा मलयालम सीख ली, वेदों को पढ़ डाला और धर्म के कठिन उत्तर देने लगे। लेकिन शंकराचार्य 3 साल के बालक थे तब ही पिता का देहांत हो गया। माता सुभद्रा को बालक की चिंता रहती थी। परंपरा के अनुसार माता ने बालक शंकर का 5वें साल में उपनयन संस्कार करवाया। इसके बाद बालक शंकर को शिक्षा के लिए आचार्य के पास भेजा गया। वहाँ चमत्कार हुआ। जिन शास्त्रों के अध्ययन में 20 साल लग जाते थे, उनको शंकर ने 2 साल में ही समाप्त कर लिया और वापस माँ के पास कलाड़ी लौट आए। एक दिन अगस्त्य ऋषि बालक शंकर के घर पहुँचे और बालक शंकर की माता को बताया कि शंकर की आयु 32 साल तक की ही है। और दूसरी ओर शंकर ने संन्यास की बात माँ को कही, तो माँ ने गृहस्थ होने के बाद संन्यास लेने को कहा, लेकिन शंकर को तो संन्यास लेना था। अंत में शंकर ने माँ को मना लिया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे श्री शंकराचार्य की पदयात्रा के बारे में। बालक शंकर गुरु की खोज में घर से निकले थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वे कलाड़ी से निकलकर तुंगभद्र के ओर मुड़े। वहां से श्रृंगेरी से गोकर्ण होते हुए ओमकारेश्वर पहुंचे। वहां शंकर श्री गोविंद पाद को मिले, जो गुफा में समाधि में थे। गुरु के एक प्रश्न के उत्तर देकर शंकर से गुरु प्रसन्न हो गए। शंकर 9 साल के थे जब वो गुरु गोविंद पाद को मिले थे। गुरु ने शंकर को संन्यास की दीक्षा दी और अपना शिष्य बनाया। कहते हैं कि श्री गोविंद पाद के कहने से शंकराचार्य ने महाभारत में लिखे विष्णु सहस्त्र के नामों पर श्लोकों की रचना की, जिनसे लोग परमात्मा के 1000 रूपों को समझ सके। विष्णु सहस्त्र नामों की गूंज आज भी सुनाई देती है। यह सन्यासी शंकर की पहली रचना थी। तरह तरह की परीक्षाओं के बाद श्री गोविंद पाद ने ही शंकर को आचार्य शंकर का नाम दिया, जो शंकराचार्य से जाने जाते हैं। यानी हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसके सबसे महत्वपूर्ण धर्मगुरु शंकराचार्य की परंपरा की शुरुआत यहाँ से हुई। अब हम बात करेंगे भारत में 4 शंकराचार्य कैसे बने और कैसे ग्रंथों की रचना शंकराचार्य ने की। श्री गोविंद पाद ने श्री शंकराचार्य को 4 महाकाव्यों में ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया था। शंकराचार्य 4 वर्ष तक गुरु गोविंद की सेवा में रहे। इस दौरान वह शंकर से आचार्य शंकर बन गए। उन्हें आश्रम के शिष्यों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दे दी गई। अब हर जगह उनकी चर्चा होने लगी।
उनकी चर्चा की एक और वजह थी शास्त्रार्थ। शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ में बड़े बड़े विद्वानों को निरुत्तर किया। उस वक्त श्री शंकराचार्य की उम्र 12 साल की बताई गई है, लेकिन उनकी असली परीक्षा तो काशी में ही हो सकती थी। आचार्य शंकर कई दिनों की यात्रा के बाद काशी पहुंचे। आचार्य शंकर ने कई विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किया। उस समय वाराणसी में बौद्ध सन्यासी परंपरा थी। यह बौद्ध सन्यासी से भी शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किया, लेकिन श्री शंकराचार्य के ज्ञान की परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन काशी में उनका रास्ता रोका गया। रास्ता रोकने वाला व्यक्ति शव को जलाने वाला व्यक्ति था। उसे एक शिष्य ने कहा कि रास्ते से दूर जाओ। तब अछूत समझे जाने वाले व्यक्ति ने यह सवाल आदि शंकराचार्य से पूछा कि जाति धर्म छोटे बड़े में भेद कैसे कर सकते हैं, जबकि सब में एक ही ईश्वर का अंश मौजूद है। कहा जाता है कि यह शिव ही थे जो शंकराचार्य की परीक्षा ले रहे थे। तब शंकराचार्य ने अनुभव किया कि जीव और परम सत्ता एक ही है। शंकराचार्य ने कहा कि अभी आपने जो कहा वो सत्य है। आप आत्मज्ञानी हो और मैं आपका दास हूँ, मुझ में आपका अंश है। आचार्य शंकर ने चांडाल के रूप में मिले भगवान शिव की प्रेरणा से व्यास रचित ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भागवत गीता और उपनिषद को समझने के लिए किताब लिखने का निर्णय किया, ताकि उनके गहरे अर्थ को सरल बनाया जाए और आम जन भी उसे आसानी से समझ सके। ये तीनों ग्रंथ प्रस्थानत्रयी कहे जाते हैं। काशी में आचार्य शंकर विद्वान पंडितों और शिष्यों से घिरे रहते थे। वो ग्रंथों के रूप में धरोहर छोड़ना चाहते थे। उन्हें एकांत की जरूरत महसूस होने लगी और तब उन्होंने काशी छोड़कर बद्रीनाथ जाने का फैसला किया। आचार्य शंकर कुछ शिष्यों के साथ यात्रा करते बद्रीनाथ पहुंचे। वहां व्यास गुफा में वे रहने लगे। आचार्य शंकर ने 4 वर्षों तक ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भागवत गीता और उपनिषदों पर ग्रंथों की रचना की। उन्होंने देवी देवता की भावपूर्ण प्रार्थना की रचना की। उन्होंने वेदांत संबंधित कई छोटे छोटे आसान ग्रंथों लिखे, जो प्रकरण ग्रंथ कहे जाते हैं। आचार्य शंकर अपनी यात्रा और शास्त्रार्थ करते बिहार में मंडन मिश्रा से मिले शास्त्रार्थ के लिए। उनके साथ उनका शास्त्रार्थ कई दिनों तक चला और अंत में आचार्य शंकर को उनकी पत्नी के साथ भी शास्त्रार्थ करना पड़ा। कुछ दिनों बाद शास्त्रार्थ में मंडन मिश्रा की पत्नी पराजित हुई, लेकिन आचार्य शंकर का मकसद किसी को पराजित करना नहीं था। वो तो वैदिक धर्म दर्शन को लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक यात्रा शुरू की। भारत के इतिहास में ये सबसे अद्भुत यात्रा थी, दिग्विजय यात्रा। यह यात्रा लंबी और हिंदू धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। बिहार से वे वापस उत्तराखंड में आए। वहां जोशी मठ में रुके। एक दिन आचार्य शंकर ने शिष्यों को बुलाया और कहा, अद्वैत वेदांत मार्ग को लंबे समय तक चलाने के लिए सन्यासी संघ का गठित होना आवश्यक है और इसलिए भारत के चारों दिशाओं में मठों की स्थापना होगी। उसके लिए अपने शिष्यों में से 4 शिष्यों को चुने, जिनके नाम है पद्मपाद, सुरीशम, हस्तामलक और टोटक, जो महाधीश होंगे और अन्य शिष्य उनके सहायक होंगे। इस तरह हिमालय में ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारका मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ और पूरब में गोवर्धन मठ स्थापित किया गया। हर मठ के एक शंकराचार्य बनाए गए। यह परंपरा आज भी है। आचार्य शंकर का आश्रय था कि भारत को आध्यात्मिक दृष्टि से 4 भागों में स्थापित कर दिया जाए और एक एक मठ के जो आचार्य होंगे वो उस प्रदेश के जो लोग हैं उनके आध्यात्मिक उत्थान के लिए कार्य करेंगे और इस तरह से पूरे देश के लोग आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत होंगे। 4 मठों की स्थापना के बाद शंकराचार्य ने 4 मठों से 10 संप्रदाय को जोड़ा। यह 10 नामी संप्रदाय कहे जाते हैं। 10 नामी संप्रदाय के अखाड़े होते हैं। उनके प्रधान महामंडलेश्वर कहे जाते हैं। इस तरह शंकराचार्य ने